हेलो फ्रेंड, एमटेक कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नोड जेएस में रिपल मॉडल क्या होता है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंसोल मॉडल क्या होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, कंसोल डॉट एरर क्या होता है और कंसोल डॉट वार्न क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग रिपल मॉडल देखेंगे। आरईपीएल का मतलब क्या होता है नोड जेएस में। तो आर ई पी एल मतलब आर मतलब रीड होता है, ई मतलब इवेल्युएट होता है, पी मतलब प्रिंट होता है और एल मतलब लूप होता है। तो हम लोग देखते हैं। द टर्म आर ई पी एल स्टैंड फॉर रीड इवेल प्रिंट एंड लूप। इट स्पेसिफाई कंप्यूटर इन्वायरमेंट लाइक a Windows console or a Unix Linux shell where you can enter the command and the system responds with output in an interactive mode। मतलब आर जो नोड जेएस का आर है वो हमको ऐसा इन्वायरमेंट बना के देता है कि उसके अंदर हम लोग कोई भी कमांड लिख सकते हैं और इंटरेक्टिव आउटपुट अपने को मिल सकता है। लाइक जैसे विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट होता है और यूनिक्स और लिनक्स में टर्मिनल होता है। तो वैसे ही हमारा एक इन्वायरमेंट आर मॉड्यूल नोड जेएस के अंदर बना के देता है। उसके अंदर हम लोग हर एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, हर एक्सप्रेशंस का आउटपुट निकाल सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू। तो उसका प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे और कैसे आर मॉड्यूल को हम लोग ऐसे सी का इन्वायरमेंट कैसे देखें और उसके अंदर हम लोग एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं, उसके अंदर फॉर लूप वगैरह कैसे यूज करके उसके अंदर लूप वगैरह कैसे यूज करते हैं, तो हम लोग सब देखने वाले हैं। नेक्स्ट होता है आर इन्वायरमेंट। द नोड इज एन मोड। The Node.js or Node comes bundled with REPL environment. Each part of the REPL environment has a specific task। जो REPL environment रहता है उसका कुछ हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। REPL रीड का वर्क रहता है कि वो यूजर से इनपुट लेता है और जावास्क्रिप्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पार्स करता है और उसको मेमोरी में स्टोर करने का काम करता है रीड। नेक्स्ट हमारा इवेल क्या काम करता है। इवेल इट टेक्स एंड इवेल्युएट द डेटा स्ट्रक्चर। और वो जो यूजर द्वारा इनपुट किया गया डेटा को वो लेता है, उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। प्रिंट क्या काम करता है, ये प्रिंट रिजल्ट को प्रिंट करने का काम करता है। लूप क्या काम करता है, इट लूप्स द एबव कमांड अंटिल यूजर प्रेस कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस। मतलब ये तब तक रन होता है जब तक यूजर ना कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस करके वो आर इन्वायरमेंट से बाहर नहीं जाता, तब तक ये वर्क होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू स्टार्ट आर यू कैन स्टार्ट आर बाय सिंपली रनिंग नोड ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग नोड डाल के हम लोग इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सीएमडी में आ गया हूँ, तो हम लोग पहले अपना आर इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। तो आर इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए हम लोग नोड लिखते हैं। बस नोड जैसे लिखा, हमारा आर इन्वायरमेंट सेटअप हो गया। अभी इसके अंदर सपोज करो मतलब एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो 10+5 एंटर किया, 15 मिला। अभी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर। 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 -19। मतलब हम लोग कैसे भी एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं और इसका रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। -8 आया इसका रिजल्ट। और हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं। कंसोल में कंसोल लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और हेलो वर्ड प्रिंट करके देखता हूँ। कंसोल कंसोल डॉट लॉग, लॉग के अंदर हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अभी सपोज करो मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है। वेरिएबल को यहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। तो वेर की वर्ड से हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेर एक्स इक्वल टू टेन किया। अभी अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, अभी हम लोग एक्स को प्रिंट करेंगे तो हमारा 10 प्रिंट होगा। ये अनडिफाइंड इसलिए दे रहा है बिकॉज ये वेरिएबल ना एक्स एक्स जो वेरिएबल है वो मेमोरी के अंदर 10 को स्टोर कर रहा है। अभी हम लोग नॉर्मली एक्स अगर हम नॉर्मली ए इक्वल टू 10 करते हैं
तो ये मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं हो रहा है, और ये वेरिएबल क्या काम कर रहा है, मेमोरी के अंदर स्टोर करने का काम कर रहा है। इसके लिए हमारा 10 अनडिफाइंड दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग लूप देखते हैं, लूप इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने डू वाइल लूप का यूज करके यहाँ पे 10 नंबर प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैंने एक्स एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। इनिशियली एक्स की वैल्यूज मैंने 0 लेता हूँ, उसके बाद डू लगाता हूँ, फिर एक्स की वैल्यूज को इंक्रीमेंट करता हूँ। देन मैंने प्रिंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस एक्स की वैल्यू हमको प्रिंट करनी है। देन हम लोग ब्रैकेट बंद करते हैं, डू की ब्रैकेट ओपन की, डू की ब्रैकेट बंद करके हम लोग वाइल की कंडीशन डालते हैं कि अपने को कितना नंबर तक प्रिंट करना है। एक्स लेस और इक्वल टू 10। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 टिल 10 तक डू वाइल लूप के थ्रू प्रिंट हो गया है। ऐसे हम लोग लूप यूज करते हैं। इसने ये हम लोगों ने एक मोड दे दिया है इसको, लाइक जैसे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे कोई कमांड डालते हैं तो अपने को आउटपुट मिलता है, वैसे हम लोग REPL मॉड्यूल के द्वारा Node.js को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे दिया जिसके अंदर हम लोग कमांड डाल रहे हैं, एक्सप्रेशन डाल रहे हैं, अपने को आउटपुट मिल रहा है। हम लोग देखते हैं REPL कमांड क्या होते हैं। REPL कमांड हमारे पास बहुत सारे होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमारा होता है कंट्रोल C। कंट्रोल C का मतलब क्या होता है, एक करंट जो प्रोग्राम रहेगा उसको टर्मिनेट करने का काम करता है। और कंट्रोल+C अगर ट्वाइस दबाते हैं तो हमारा जो REPL इन्वायरमेंट रहता है उससे हम लोग बाहर आ जाते हैं। कंट्रोल+D का क्या काम रहता है, कंट्रोल+D हमारा जो REPL इन्वायरमेंट रहता है उससे बाहर आने के लिए काम करता है। और जो अप और डाउन कीज रहते हैं उससे हम लोग लाइक अपना प्रीवियस कमांड पे जा सकते हैं, नेक्स्ट कमांड पे जा सकते हैं। अप और डाउन कीज रहती है उसका यूज करके हम लोग प्रीवियस कमांड पे जा सकते हैं या कमांड को मॉडिफाई कर सकते हैं प्रीवियस कमांड पे जाके, और नेक्स्ट कमांड में हम लोग जा सकते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में जा सकते हैं, उसका काम ही रहता है। नेक्स्ट हमारा होता है टाइप की इट स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ द करंट कमांड। और जो टाइप की रहता है वो करंट कमांड को स्पेसिफाई करने का काम करता है। देख हमारा हेल्प रहता है, अगर हेल्प हम लोग टाइप करते हैं तो हमारा जितने अपने को कमांड चाहिए, जितनी हेल्प चाहिए वो हेल्प कमांड के द्वारा हम लोग मिल जाएगा। अगर अपने को एग्जिट होना है तो हमारे पास ब्रेक कमांड होता है। अगर क्लियर करना है तो क्लियर अगर हम लोग लिख रहे हैं, क्लियर कमांड हम लोग टाइप कर रहे हैं तो मल्टी लाइन एक्सप्रेशन से एग्जिट हम लोग हो जाएंगे। अगर कोई फाइल सेव करनी है तो सेव डॉट फाइल का नाम यूज करके हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं। तो उसका CMD में चलते हैं और एक 1 बाय 1 करके देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि मैंने अपने CMD में आ गया हूँ, यहाँ पे हम लोग इसको फुल मोड में ले लिया और यहाँ पे हम लोग ने और एक एक्सप्रेशन टाइप करते हैं 100। अभी मुझे करंट कमांड में जाना है तो हम लोग कंट्रोल प्लस C टाइप करेंगे। यहाँ पे दे रहा है C अगेन एग्जिट। अगर C हम लोग और अगेन दबा रहे हैं तो एग्जिट हो जाएंगे, नहीं तो हम लोग ये करंट इस पे आ गए हैं, करंट जो हमारा करंट एक्सप्रेशन है उस पे आ गए हैं। अगर हम लोग कंट्रोल+C 2 टाइम्स दबाते हैं, तो हम लोग इससे एग्जिट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे एग्जिट हो गया। अगर नेक्स्ट फिर बाद में हम लोगों को उस इन्वायरमेंट में जाना है तो REPL टाइप करने का, अगर हम लोग फिर उस इन्वायरमेंट में जाना है, REPL इन्वायरमेंट बनाना है तो नोट टाइप करने का। टाइप किया, हम लोग उसके अंदर आ गए। अभी हमारे पास टाइप होता है, हेल्प होता है डॉट हेल्प। इसकी हेल्प से डॉट हेल्प ये हमारे पास बहुत सारे हेल्प मोड ओपन हो जाएंगे, लाइक क्लियर क्या काम करता है, एग्जिट क्या काम करता है, हेल्प क्या, लोड क्या काम करता है, सेव फाइल क्या काम करता है, बहुत सारे ऐसे हैं। अभी हम लोग अप और डाउन एरो की से हम लोग ऊपर और नीचे जा सकते हैं। पहले एक्सप्रेशन पे जा सकते हैं, किसी एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना रहेगा उस एक्सप्रेशन पे जाके अप और डाउन एरो की से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर इसको सेव करना रहेगा तो सेव करने के लिए हमारे पास डॉट सेव और फाइल का नाम सपोज करो अल्विन दे रहा हूँ, एंटर किया, यहाँ पे
सेव टू अल्बिन मतलब ये जो हमने भी प्रोग्राम ये लिखा है ये सब अल्बिन के अंदर उस अल्बिन के अंदर वो सेव हो गया। तो यही हमारा REPL मॉडल का काम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड।